वहीं जयपुर में अजमेर रोड पर हुए भीषण अग्निकांड में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इससे मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ने की आशंका है। हादसे में कुल 41 लोग घायल हुए। उनका जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो टैंकर ब्लास्ट में अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 41 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिनका इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी है। 20 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगी। तो अजमेर हाईवे पर यह आग लगी है। मृतकों का जो संख्या है वो बढ़ सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई घायलों का जो हालत है वो भी नाजुक बताया जा रहा है। तो अजमेर में यह हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो जयपुर में अजमेर रोड पर हुए भीषण हादसे में अभी तक 8 लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कैसे हालात बने हुए हैं वहां पर, क्योंकि मौत का आंकड़ा अब 4 से 8 हो चुका है। देखिए, राजस्थान में जिस तरीके का अग्निकांड हुआ है उसमें अब जो मौत का आंकड़ा है फिलहाल बढ़ चुका है। 8 लोगों ने इस अग्निकांड में झुलस अपनी जान दे दी है। फिलहाल तकरीबन 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहाँ पर बनबौर के अंदर जो संख्या है भर्तियों की वो लगातार आती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां व्यवस्थाएं की गई है, जहाँ पर क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं जो अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, हल्के फुल्के झुलसे, तो ये आंकड़ा जो है वो घायलों का और मृतकों का वो बढ़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके का अग्निकांड हुआ है, जैसे जैसे सुबह में वो तस्वीर सामने आई है, क्योंकि सुबह 5 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, तब धुआं ने पूरे घटनाक्रम को अपने आगोश में लिया हुआ था। लेकिन अब जब धुआं छटा है और आग ठंडी हुई है, तो उसके बाद जो दृश्य है वो भयावह दृश्य अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। तकरीबन 40 से ज्यादा वाहन है जो उसमें जलकर राख हो चुके हैं। जब कई लोग वहां से अपने वाहनों को अब लेने पहुंचे हैं, क्योंकि जब हादसा हुआ तो कई लोग वाहनों को रास्ते में ही छोड़कर वहां से रवाना हो गए। और जहां हमने देखा कि अब तक 8 लोगों की जान चली गई है। चिकित्सा अधिकारी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग गंभीर अवस्था में हैं उनकी देखरेख अच्छे से करें, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे अस्पताल पहुंचे थे, उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर अधिकारियों को जानकारी दी, जहां पर ये कहा जाता है कि 12 बजे तक ये रूट क्लियर होगा। लेकिन अभी तक जो दृश्य देख रहे हैं कि वहां पर अभी भी गाड़ियों से आग जो धुआं निकलती नजर आ रही है, जो उनको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कई वाहनों को साइड किया जा रहा है ताकि जो यातायात है सुचारू रूप से चालू किया जा सके। लेकिन अभी तक स्थिति वहां पर वैसी ही बनी हुई है। हालांकि अब आंकड़ा जो है, जो बार बार ये कहा जा रहा था कि बनगौर में कितने गंभीर घायल है, तकरीबन 5-7 लोग ऐसे हैं जो अभी भी गंभीर अवस्था में है। जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री यानी कि 7-8 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। कुलदीप, मौत की जो संख्या है वो आगे भी बढ़ सकती है और लगातार उनका इलाज जारी है। अब सवाल यही उठता है, क्योंकि सुबह में ये हादसा हुआ कुलदीप, तो अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये हादसा कैसे हुआ। क्या कुछ इस हादसे के पर्दे के पीछे की कहानी, आखिर ये हादसा कैसे हुआ? देखिए, हादसा साफ तौर पर 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद हुआ है, क्योंकि एक और जहां पर सीएनजी गैस से भरा हुआ टैंकर गुजर रहा था, वहां से यू टर्न के दौरान एक सीएनजी से भरा हुआ जो एलपीजी से भरा हुआ ट्रक था उससे टक्कर आ गई। और दोनों में टकराने की वजह से जो दोनों तरफ सीएनजी और एलपीजी की लीकेज के कारण वहां पर एक हवा का दबाव बना, और हवा के दबाव के प्रेशर की वजह से जब वहां पर आग ने वहां पर विकराल रूप ले लिया। और आग सिर्फ सीमित ट्रकों तक नहीं, क्योंकि वो गैस का विस्तार था वो क्षेत्र में फैल चुका था। तकरीबन 20 मीटर के दायरे को उसने अपनी चपेट में लिया। वहां पर 20 मीटर के दायरे में जो वाहन थे उन तमाम वाहनों में आग लगी और एक वाहन जलने लगे। कुछ लोगों को तो मौका ही नहीं मिला, जो गाड़ी में बैठे बैठे स्वाह हो गए। और यही जो भयावह दृश्य था, उनका अस्पताल में जिस तरीके के मरीज पहुंच रहे हैं उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। कई लोगों वहां पर किसी तरीके का जो व्यवस्था है वो परिजनों के लिए जो व्यवस्था की। हाल ही में अस्पताल ने मरीजों के नामों की लिस्ट निकाली है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। परिजनों के लिए सुविधा के लिए जिला कलेक्टर कुलदीप, ऐसे में सवाल बस यही उठ रहा है, क्योंकि
अभी तक मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से राहत बचाव किया जाता है और मौत की संख्या आखिर कितनी बढ़ती है। और बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 8 लोगों की मौत अभी तक हो गई है। 10 से ज्यादा लोग 41 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं।